हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीत। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हेयर साइकिल के बारे में। तो हेयर साइकिल क्या होता है और क्यों हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास में जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो नहीं पाते हैं या फिर आप कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं। ओके, और सेकेंड ये भी होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन एक हेयर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि डॉक्टर आपको दे नहीं पाए, उतना टाइम नहीं होता है, ना आपके पास होता है ना डॉक्टर के पास होता है, राइट। तो अगर हम एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो डेफिनेटली उससे क्या होता है कि हमारे पास में जो है वो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और कब तक चलेगा, इसके काफ़ी क्लियरेंस हो जाती है आपकी। ओके, और आप ट्रीटमेंट अच्छे से ले पाते हैं, आप बीच में चिंता नहीं करते, राइट। तो ज़रूरी है कि हमें हेयर साइकिल के बारे में जाने। हेयर एनाटॉमी क्या होती है, हेयर कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए मैंने नया वीडियो बना रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखना। लेकिन हेयर साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर एनाटॉमी से। ओके, सो क्या होता है हेयर साइकिल। देखिए, हेयर क्या होता है कि हमारा एक ग्रोइंग फेज के अंदर होता है और इसमें अलग अलग फेजेस होती है। ओके, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली इसके अंदर ये आपका हेयर साइकिल है। इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट उसको बोलते हैं एनाजन फेज, सेकंड केटाजन और थर्ड होता है टीलोजन फेज। देखिए, एनाजन फेज होती है किसी हेयर की, वो उसको बोलते हैं ग्रोइंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे आपका हेयर वो ग्रो करता है। ओके, और किसी भी हेयर की अगर आपकी एनाजन फेज ज़्यादा होगी तो उसका ग्रो ज़्यादा होगा वो। ओके, वो ज़्यादा लंबा होने वाला है। ओके, आपकी हेयर की लेंथ जो डिसाइड होती है वो एनाजन फेज से होती है। एनाजन फेज में क्या होता है कि आपका जो हेयर होता है स्किन के डीपर लेयर के अंदर होता है, बहुत नीचे होता है और ये ग्रो करता रहता है आपका। ओके, नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेयर बल्ब बोलते हैं या हेयर रूट्स बोल सकते हैं, और यहाँ से ग्रोथ होती रहती है। देखिए, कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी अगर आपका कोई इस तरह का एक्टिविटी जो आपके एनाजन फेज को अफेक्ट कर रहा है ना, वो आपको हेयर लॉस कर सकता है या फिर आपका हेयर ग्रोथ कर सकता है। काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि एकदम से आपका एनाजन को स्टॉप कर देती है और ये नेक्स्ट जो फेज होता है केटाजन फेज उसमें ला देती है, उसको इसमें शिफ्ट कर देती है। तो वैसली आपका हेयर है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा और उसके बाद में अल्टीमेटली वो फॉल हो जाता है आपका, राइट। कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल पार्ट होते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी एनाजन फेज वो काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, तो मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन वगैरह होती है वो एनाजन फेज को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। किसी भी हेयर का ज़्यादा ग्रोथ होना ही हेयर फॉल का ट्रीटमेंट होता है, राइट। इसलिए सभी मेडिसिन, मोस्ट ऑफ मेडिसिन होती है वो एनाजन फेज को ज़्यादा लंबा करने में जो है वो आपका हेल्प करती है। सो इन जनरल क्या होता है कि हमारा जो हेयर होता है वो 3 to 7 ईयर्स तक, 3 to 7 ईयर्स तक आपका हेयर ग्रो कर सकता है। ओके, अगर मैं अपने बालों की बात करूं, अगर आपका एज लाइक 25 ईयर्स है तो 3 to 7 ईयर्स तक आपका हेयर ग्रो किया होगा। ओके, मान के चलिए कि आपके जो ये वाले हेयर हैं रफली 3 to 5 टाइम्स उन्होंने अपना साइकिल चेंज कर लिया होगा, राइट। तो अलग अलग जगह अलग अलग एनाजन फेज होती है, उनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अगर हम बात करें स्काल्प के हेयर की तो जैसे मैंने बताया 3 to 7 ईयर्स। अगर हम बात करें आईब्रोज़ की बात करें तो रफली मान के चलिए कि आईब्रोज़ मोस्ट ऑफ टाइम 45 डेज़। ओके, रफली 1 से लेकर 1.5 महीना जो होता है उसके अंदर आपका हेयर फॉल हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका एनाजन फेज इतनी होती है। चेस्ट हेयर की बात करें तो वहाँ पर मान के चलिए कि रफली कुछ महीने लेकिन 2 to 3 मंथ्स तक आपका ग्रोथ होता है। एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कितने % अपने हेयर होते हैं जो एनाजन फेज में होते हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे 90% जो हेयर होते हैं वो बेसिकली आपके एनाजन फेज में होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपका हेयर फॉल होता भी है ना तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको कि भाई मेरा हेयर फॉल कंप्लीट हो जाएगा, मैं तो डॉक्टर गंजा हो जाऊँगा कंप्लीट। तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल होता है तो उसका जो परसेंटेज है ना इन जनरल बहुत कम होता है, राइट। तो कभी भी एक्सेसिव हेयर फॉल इतना ज़्यादा कभी नहीं होगा कि आपके, क्योंकि एनाजन कभी नहीं गिरेगा आपका, जो फॉलिंग स्टेज वाला हेयर होता है वही गिरेगा आपका, जो मैं भी आपके वीडियो में आके बात करेंगे। तो एनाजन पार्ट वो 90% होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपके हेयर अच्छे बने रहते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। ओके, नेक्स्ट फेज को बोलते हैं केटाजन फेज। होता क्या, जैसे 3 to 7 ईयर्स के बाद में जब आपका हेयर ग्रो कर लेता है पूरी तरह से, उसके बाद में क्या होता है कि उसमें कुछ सिजेशन फेज आती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ग्रोथ की जो एक्टिविटी है या उसमें कुछ भी एक्टिविटी हो एकदम बंद हो जाती है और उसके लिए वो फॉलिंग स्टेज के लिए रेडी हो जाता है। इसमें क्या होता है, हेयर वो थोड़ा सा आपके स्किन के ऊपर ये मिड साइज में, मिड जो जगह है वहाँ पे मिड डर्मिस बोलते हैं, वहाँ पे आ जाता है और इसका जो है बल्ब थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसके जो रूट है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो हम पता लगा लेते हैं कि ये वास्तव में केटाजन फेज का होता है। अब ये जो केटाजन फेज होती है मोस्ट ऑफ टाइम 3 to 4 वीक्स के आसपास होती है। मतलब एक हेयर आपका 3 to 7 ईयर्स तक ग्रो किया, उसके बाद में 3 to 4 वीक्स में आपका 3 to 4 वीक्स अगले वीक्स के अंदर आपका वो उस फेज में रहेगा, केटाजन फेज में रहेगा। उसके बाद में वो फॉलिंग स्टेज में चला जाएगा जिसको बोलते हैं टीलोजन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पर आते हैं। ओके, तो टीलोजन फेज बेसिकली क्या होता है कि आपका एक फॉलिंग स्टेज है। तो जैसे केटाजन फेज जो है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपका हेयर है ना वो फॉल हो सकता है। वो 1 मंथ में भी हो सकता है, वो 4 मंथ्स में भी हो सकता है, राइट। तो 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम होता है वो बेसिकली फॉलिंग स्टेज का होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेयर की अगर पोजीशन देखें तो हेयर काफ़ी स्किन के ऊपर आ चुका होता है क्योंकि उसको फॉल होना है।
लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब ये फॉल हो रहा होता है ना, तो उसमें कुछ पार्ट रूट का हमेशा स्किन के साथ, मतलब 50% पार्ट आपका जो हेयर है ना, हेयर का जो रूट का पार्ट है वो हेयर के साथ में रहता है, जबकि 50% जो पार्ट होता है वो आपकी स्किन के अंदर ही रहता है, आप देख पा रहे हो। और वास्तव में होता क्या है कि जब आपका टीलोजन फेज आता है ना, तब तक हमारा जो स्किन होता है एक नया हेयर बना लेते हैं। ओके, आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये टीलोजन हेयर है जो कि स्किन की अपर लेयर के अंदर है, थोड़ा सा बस अटका हुआ है, जबकि नीचे का जो पार्ट है, ओके, जो यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पार्ट के अंदर आपका हेयर वापस बन गया है, राइट। अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे एग्जांपल आपने कुछ शैम्पू किया, तो हो सकता है कि शैम्पू करने से या फिर रब करने से आपके हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक है, जैसे मैंने बताया कि वो टीलोजन फेज में होता है, वो हेयर फॉल कभी भी हो सकता है। कभी कभी हम ज़्यादा शैम्पू करते हैं, तब लोग बोलते हैं डॉक्टर, मैं जब शैम्पू करता हूँ तब ज़्यादा मेरा हेयर लॉस होता है। नहीं, शैम्पू होने से क्या होता है कि स्किन के जो अपर लेयर वाला जो होता है ना पार्ट होता है, वो हल्का सा लूज़ हो जाता है, और उसके बाद में जो भी हेयर होते हैं जो कि टीलोजन वाले होते हैं वो एकदम से गिर जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि एनाजन फेज वाले आपके गिर जाए। ओके, तो फॉलिंग स्टेज वाले हेयर ही गिरते हैं आपका, तो उसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डॉक्टर जब मेरा हेयर फॉल होता है तो वो रूट से हेयर फॉल हो रहा है। ओके, जो मैंने बताया ना कि आपका जो टीलोजन का जो हेयर होता है ना, वो हल्का सा एंगुलेटेड होता है नीचे से, और कह सकते हैं कि इसमें कुछ पार्ट होता है रूट का, तो उसमें बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि डॉक्टर स्किन के वाइटिश सा स्किन होता है उसके ऊपर, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि मेरा हेयर कम्प्लीटली चला गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो वाइटिश पार्ट आपके स्किन के जो पास का जो हेयर के पास में जो स्किन होता है उसका अटैचमेंट होता है, सो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।